सर मैं हेलो। कोटक महिंद्रा बैंक का डिपार्टमेंट जी। से बात कर रही हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ आपको? हाँ, हो गया। कार्ड को यूज करने में कोई प्रॉब्लम? अभी चालू ही नहीं किया। ओके, नो इश्यू। आपको कंफर्मेशन कॉल करेगी आपका। क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपको कोई फुसला के ओटीपी ले सकता है? ऐसा नहीं लगता ना? मुझे भी नहीं लगता था। कल तक तो यही ऐसा ही लगता था मुझे कि मैं तो एक पहले बैंक ऑफिसर रह चुका हूँ, फिर ट्रेजरी ऑफिसर रहा हूँ और फाइनेंस और स्कैम के किस्से तो रोज ही पढ़ता देखता रहता हूँ, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब में, बुक्स में भी। तो मुझसे तो कोई ओटीपी ले नहीं पाएगा। लेकिन कल ये भ्रम खत्म हो गया। अमाउंट आप घटना कुछ यूं हुई कि 15 अक्टूबर, आज है 31 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर के दिन की शाम को एक फोन आता है और कि आपका, एक लेडी है वो फोन करती है कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है, तो आपको एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर किया जा रहा है। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है लेके, मेरे पास है ऑलरेडी। मैंने फिर फोन ये कह के काट दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरे मन में थोड़ी लालच हुई कि यार देखते हैं शायद बेटर कार्ड कोई मिल जाए। तो मैंने उसे फोन किया तो उसने कहा, मैंने कहा कि अभी भी आपसे बात हुई थी, लेकिन उसने कहा कि सर ये नंबर तो नहीं है। हमने कहा हाँ, आपने किसी और नंबर पे किया था, ये दूसरा नंबर है मेरा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कार्ड हो जिसमें 2 शर्तें शामिल हों, एक तो ये कि कोई एंट्री फीस ना हो, कोई एनुअल चार्ज वगैरह ना हो, एकदम फ्री हो, और दूसरे लाउंज एक्सेस, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, हर जगह ये फ्री में मिलता हो, तो मैं एक कार्ड ये भी ले लूं आपका। तो उसने कहा सर जरा सा होल्ड कीजिए, मैं चेक करती हूं आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं। मैंने कहा ठीक। तो उसने फिर मुझसे कहा कि सर अपना होम एड्रेस वेरीफाई करा दीजिए। तो मैं झिझका, हमने कहा मैम ये आप तो खुद आपने मुझको फोन किया है, तो मेरा वेरिफिकेशन आप क्यों कर रही हो? आप टर्मिनल पे बैठी हो, अपने डेटा में देखो। तो उसने मेरा सही एड्रेस बता दिया। जब बता दिया तो मुझे विश्वास हो गया कि वो वास्तव में बैंक कर्मचारी है। हालांकि मुझे मालूम है कि क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट एक अलग होता है उनका, लेकिन ये तो हो गया कि उसी बैंक की वो कर्मचारी है। मैंने कहा ठीक है चलो दे दो कार्ड। उसने कहा सर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, भर दीजिए अभी के अभी। तो मैंने कहा अच्छा। खैर कुछ चीज़ें वो पूछती रही, फॉर्म भरवाती रही, और मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई ऐसी नई वाइटल इंफॉर्मेशन उसमें दी या नहीं, मुझे याद नहीं। सच कहूँ तो मुझे याद नहीं, कि मुझे लगा कि शायद नॉर्मल बातें ही बता रहा हूँ। उसने फॉर्म भरवाया और उसके बाद उसमें बीच में आते थे मैसेज कि आप इसे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कीजिए, वेरीफाई कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो मैं करता गया, लेकिन अंतिम हिस्से में जाके पता नहीं क्यों वो अटक जाता था। एक बार अटका, दोबारा अटका, जब तिबारा भी अटका तो मैंने कहा मैम अब बज गए 5, हम लोग 40-50 मिनट से फाइट कर रहे हैं, कल फुर्सत से दिन में देखते हैं। तो उसने दुखी होकर कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। अगले दिन उसने 11-11:30 बजे फ़ोन किया। वो दिन था शायद 16th रहा होगा, 16th या 17th। हाँ मेरे मोबाइल में है, सब सेव्ड है। तो उसने फिर फ़ोन किया और कहा कि ठीक है सर प्रोसेस कर लेते हैं, अब की ये चीज़ें थोड़ा पहले ही कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। मैंने कहा ठीक, प्रोसेस कर लिया और एक बार में ही गो हो गया, आ गया। तो उसने कहा सर अब आपका कार्ड एक्सेप्ट हो गया है, वो आ जाएगा, ब्लू डार्ट कंपनी से आएगा, ब्लू डार्ट कंपनी आपको मैसेज भी करेगी और हमारे यहाँ से भी मैसेज जाएगा। तो वाकई बैंक के नाम से भी मैसेज आते रहे, ब्लू डार्ट कंपनी के नाम से भी आए। एक बार वो कार्ड आया और उसने लखनऊ में मेरे घर के आसपास का चक्कर तो लगाया, क्योंकि ब्लू डार्ट एक मैप प्रोवाइड करता है। तो मैं देख रहा था कि यार कार्ड तो आस ही पास है, लेकिन कोई कॉल आई नहीं। और फिर वो 2 दिन घूमने के बाद उसने पहले दिवाली के 1 दिन पहले, फिर दिवाली के 1 दिन बाद तक वापस कर दिया उसने। और फिर ये मैसेज आने लगा कि प्रेमाइसेस क्लोज्ड। तो मैंने लिखा कि नहीं ये गलत है, क्योंकि उसने कोई कॉल नहीं की थी, घूम फिर के वापस हो गया।
उसके बाद एक दिन फिर एक सुबह एक लेडी की कॉल आती है, आवाज़ से लगता है वो दक्षिण भारत की हैं। उन्होंने कहा सर आपका कार्ड भेजना है और एड्रेस वेरीफाई कराइए। तो मैंने कहा क्यों, कार्ड जब आया और गया तो वो कार्ड वही वापस भेज दो, उसमें दोबारा एड्रेस क्यों पूछ रही हो। तो उसने फिर से मेरा एड्रेस खुद बोल के बता दिया। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक एड्रेस है, भेज दो। तो अगली शाम यानी शायद 17 नहीं, आज क्या है 31 है ना, तो 27 को मंडे की इवनिंग वो कार्ड आ गया। तो मैंने अच्छा, इस बीच बैंक से मैसेज आते रहे कि आपका कार्ड गया है और अपना पिन जनरेट कर लीजिए और उसकी विधि ये है। मैंने कहा ठीक है, जब कार्ड आएगा तो देखेंगे। फिर काम में बहुत व्यस्त था तो मैंने कार्ड को यहीं रख दिया एनवेलप को। मैंने कहा ठीक है, फुर्सत से जनरेट कर लेंगे पिन विन। तो 2 दिन और बीत गए, यानी 27 28 भी बीत गया, 29 भी बीत गया। कल 30 अक्टूबर को 11:30 बजे नहीं 12:30 के आसपास एक कॉल आती है। अब पहले जब जितने कॉल्स आते थे ना बैंक के, तो उस पर लिखा होता था एयरटेल स्पैम। मेरा नंबर चूंकि एयरटेल का है तो वो उस पर लिख के ही आता था एयरटेल स्पैम, डू नॉट पिक। लेकिन मैं भी हिम्मती हूँ, एडवेंचरस हूँ, तो मैं हमेशा पिक करता हूँ। लेकिन उस बार वो ये लिख के नहीं आया, बल्कि एक नंबर लिख के आया। तो मैंने उठाया। उसने कहा सर मैं कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ और आपका कार्ड ठीक से काम कर रहा है ना। मैंने कहा मैम मैंने तो अभी तक पिन भी जनरेट नहीं किया है। सर मैं ये अपडेट करना चाहती हूँ कि आपको एक गिफ्ट वाउचर मिला है और अगले 15 दिन यानी 13 नवंबर तक आप उसे यूटिलाइज कर लेंगे तो इतने कॉइन्स बनते हैं और उस कॉइन का इतना रिवार्ड होता है। तो कुल मिला के वो 3,500 रुपये का रिवार्ड आपको मिल रहा है। तो आप उसे पहले भी यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि क्रेडिट कार्ड में जब आप स्पेंड करते हैं तो उसके बदले में कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, थोड़े बहुत अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग रेट से मिलते हैं। लेकिन उसने कहा नहीं सर ये फ्लैट है और ऑलरेडी है, वो तो आपको बाद में मिलते रहेंगे, ये ऑलरेडी प्री बुक्ड रिवार्ड समझिए। तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है, अरे तुमने कल बताया होता, कल तो मैंने 3,500 में कुछ खरीदारी की भी है, वहीं इस्तेमाल कर लिया होता। उसने कहा कोई नहीं सर, अगले 15 दिन में हो जाएगा, और उसकी विधि समझाने लगी। अब वो विधि बड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, आप सुनिएगा। मैं उसे थोड़ा कट करके आगे बढ़ा के सुनाऊंगा क्योंकि वो है बड़ी लेंदी और मेरे लिए भी इजी नहीं थी, लेकिन वो समझाती रही काफ़ी देर तक। उस बीच मैंने कहा नहीं मेरा तो वो पिन जनरेशन ही नहीं हुआ है। उसने कहा सर वो ऐसे ऐसे हो जाता है, या तो एटीएम मशीन पे चले जाइए या फिर एक आपको एनवेलप में वो मिला होगा एक QR स्कैनर। तो मतलब उसको ये मालूम था कि मेरे एनवेलप में क्या है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बैंक ही होगी। तो उसने कहा ये 2 स्कैनर होंगे, 2 QR कोड होंगे, इसको स्कैन कीजिएगा तो वो होगा, उसको कीजिएगा तो वो होगा। ये सब बातें सही थी। तो मैंने कहा ऐप में ना कर लूँ? कहा हाँ सर ऐप में भी कर सकते हैं। तो उसे इस बैंक के ऐप के बारे में भी पूरी जानकारी थी। तब तक उसका फोन कट गया। जब फोन कट गया तो मैंने बैठे बैठे उस ऐप में जाके पिन जनरेट कर लिया। पिन जनरेट कर लिया था तब तक उसका फोन आ गया। उसने कहा सॉरी सर वो फोन कट गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो पिन जनरेट हो गया है, तो अब बस सब तुम वो वाउचर बताओ। उसने कहा सर वाउचर अपडेट करना होगा और आपको शेयर कर दूंगी, और वो वाउचर जो है वो अलग कोड्स से चलेंगे। यानी आप वैसे तो यूज करते हो कार्ड को तो पिन आधारित होता है जब आप कहीं स्पेंड करते हो तो, और बाद में OTP आती है, लेकिन इस वाले में आपको वो पिन नहीं यूज करना है, बल्कि जो पिन मैं दे रही हूं उसको यूज करना होगा। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है अच्छा दे दो भाई। फिर उनका सर रुकिए पहले आपके लिमिट्स वगैरह सही कर दूं, ये बताओ कि आप अभी तो डोमेस्टिक ही यूज करोगे ना, इंटरनेशनल तो अभी ऑन ना करूं? हमने कहा नहीं अभी मत करो, कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा लो मैं कर लूंगा। उसने कहा नहीं सर मैं किए देती हूँ। तो मुझे भी लगा ठीक है बैंक वाली ही है तो कर रही है तो कर दे। तो मैंने उसको ताकीद दी। क्या दी? अच्छा ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना सब के सब रिकॉर्डेड हैं। आप सारी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे बात हुई, कैसे कैसे मैं उससे कन्विंस होता गया और सरेंडर करता गया। तो
उसने मुझसे पूछा कि ठीक है, इंटरनेशनल वाला ब्लॉक कर देती हूँ, डोमेस्टिक कर देती हूँ, डोमेस्टिक में आपको कैश भी मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, क्रेडिट कार्ड में तो कैश लेने से बड़ा तगड़ा इंटरेस्ट पड़ता है। उसने कहा नहीं सर 25% लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसने उसी बहाने लिमिट पूछ ली। मैंने कहा लिमिट तो लिख के नहीं आई। उसने कहा नहीं सर आपके ऐप में होगी। तो मैंने देखा ऐप में लिमिट भी मिल गई। मैंने 80,000 बताया। वो थोड़ी निराश हुई, आप सुर सुनिएगा उसका तो शायद समझ में आए। तो कहती है कि आप इसे बढ़ाना चाहेंगे, ऐसे कंफर्टेबल हैं? अगर आप बढ़ाना चाहें तो 2-3 बार जब आप स्पेंड कर चुके होंगे तो ये बढ़ के 1.5 लाख तक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, बात की बात है, देखेंगे, मुझे ऐसे कोई इतने पैसे की क्या जरूरत है, मैं तो बस थोड़े बहुत के लिए। उसने कहा ठीक है सर, वो लिमिट मैंने कर दी है, देखिए एक आया होगा उसमें परमिशन नंबर, परमिशन होगा तो बता दीजिएगा। मैंने वो नंबर बता दिया उसको। उसके बाद 1-2 मैसेज है, उसमें लिखा था कि आपकी जो है लिमिट चेंज कर दी गई है। मैंने कहा ठीक। मैं कुछ काम में भी व्यस्त था, उससे बात भी करता रहा। तो उसने फिर से जो है शुरू किया अपना वही वाउचर वाला किस्सा। मैंने कहा ठीक है। तो इस बीच मैंने उससे ये कहा, उसने कहा कि आपको एक कस्टमर आईडी दे देती हूँ, बड़ी लंबी सी। उसने नोट कराया, कहा आगे से कोई कुछ भी पूछेगा तो आप सिर्फ ये आईडी बोलिएगा और कुछ मत बोलिएगा। तो इतने से ही आपका जो है काम हो जाया करेगा, आपको अपने बारे में और कोई इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा इट्स ओके। तो उसके बाद क्या होता है कि वो नोट कराती है लंबा सा नंबर, और उसके बाद ये भी बताती है कि बातचीत में कि आपके जो खर्चे होंगे तो उसमें ओटीपी नहीं आएगी। मैंने कहा ओटीपी क्यों नहीं आएगी? उसने फिर समझाना शुरू किया, नहीं सर ओटीपी 2 तरीके की होती है। देख रहे हैं, ओटीपी शब्द के ही उसने 2 अर्थ निकाले, 1 टाइम प्रोसेस, 1 टाइम पासवर्ड। कह रही है 1 टाइम पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए, 1 टाइम प्रोसेस ये नहीं कहा उसने कि आपको शेयर करना चाहिए, लेकिन उसका आशय यही था। तो मैं वो 1 टाइम प्रोसेस शेयर करता गया। उसके बाद क्या होता है कि वो कहती है कि अभी थोड़ी देर में एग्जीक्यूटिव की कॉल आएगी, उसके हायर एग्जीक्यूटिव की, और वो शायद उससे जनरेटेड होगी, कंप्यूटर जनरेटेड। तो मुझे उसमें कीपैड में जाके 1 दबाना होगा, ध्यान रखिएगा, ये उसने कहा। उसके बाद कुछ पूछेगा भी तो शायद कोई हिडन क्वेश्चन पूछे, जैसे मदर्स मेडन नेम या डेट ऑफ बर्थ या ईमेल, कुछ भी रैंडम पूछ लेगा, वो बता दीजिएगा, और उसके बाद कुछ और करके यस कर दीजिएगा। मैंने याद तो कर लिया, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा डिविएट कर रहा मामला। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपके वो एग्जीक्यूटिव को ये सब क्यों बताऊं, आप तो आपने एक लंबा सा नंबर नोट कराया है, वही बहुत है। नहीं सर वो तो एग्जीक्यूटिव है ना, उनको तो यहां से एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। इस बीच वो मुझसे मेरे कार्ड के उसमें 16 डिजिट्स होते हैं ना, लास्ट 8 मांगे। तो मैंने कहा लास्ट 8 ही तो मांग रही है, दे देते हैं, बाकी पहले 8 तो मेरे पास है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या खेल होता है। फिर उसने उसके बाद कहा सर एक्सपायरी डेट लिखी होगी उसके नीचे, और मंथ ईयर MM YY के फॉर्मेट में होगी। तो YY आपका मैं बताती हूँ 30, MM आप बताइए। मैंने कहा ये भी ठीक है भाई, आधी बात तो बता ही रही है। तो आधी मैंने बता दी, 10 अक्टूबर। ओके सर, और आइए CVV नंबर। यहां मेरी मती मारी गई थी, CVV तो किसी भी हालत में नहीं देना चाहिए था, मैंने वो भी दिया। उसके बाद वो कुछ करती रही, और थोड़ी देर बाद बोलती है कि सर एक परमिशन आई होगी, आप वो बता दीजिए, तो ये आपका जो है वाउचर जनरेट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट उसने कुछ बोला। तो अब इसमें SMS जो आया, मैं आपको अभी शेयर करूंगा उसका स्क्रीनशॉट। देखिए जो पहला वाला था जिसमें उसने कार्ड लिमिट बनाने के लिए बात की थी, उसमें पहले 3 शब्द हैं डू नॉट शेयर, और उसके बाद फिर OTP टू जनरेट सर्विस रिक्वेस्ट था। मैंने उसको पढ़ने के बावजूद वो शेयर किया था, जिससे मेरे उसने लिमिट्स वगैरह बदली होंगी, बनाई होंगी। और हाँ, मैंने उससे ये कहा था कि एक दिन में 10,000 रुपए से अधिक मत रखना, डेली लिमिट मेरी इतनी ही रहती है, बस इतना सर। हमने कहा बस ठीक, मैंने मान लिया कि उसने किया होगा। और उसके बाद जो SMS आए भी, उसमें ये नहीं लिखा था कि आपकी लिमिट कितनी हुई, ये लिखा था कि आपकी लिमिट सेट हो गई, या कि अपने मेल में देख लो या ऐप में देख लो। उसके बाद फिर अगला मैसेज जो ये वाला आता है, इसमें सबसे पहले वो 6 अंक हैं। तो जो मैंने मैसेज तो फ्लोट करता है,
सबसे पहले वो 6 अंक दिखे, मैंने बोल दिए। बोलने के बाद मैंने मैसेज खोला और तब तक मेरी नजर पड़ी कि 699356 इज द OTP फॉर ट्रांसैक्शन ऑफ INR 75,000 ऑन कोटक बैंक कार्ड नंबर फलाना एट मेटाफोर्ड आई वैलिड फॉर 3 मिनट्स। पहले OTP शब्द मैंने देखा, मेरे दिमाग में घंटी बजी, कुछ हुआ। ट्रांसैक्शन शब्द देखा, फिर INR इंडियन रुपीस 75,000। अब घंटी की जगह घंटे बजने लग गए। मैं बिल्कुल घबरा गया। तो मैंने उससे प्रतिवाद किया कि मैम ये 75,000 क्या है, आप सुनिएगा। वो बोली सर वो 7500 है। हमने कहा लेकिन वो भी क्यों है, और ये है 75,000, 000 है। कहा सर वो 75,000 है, और उसके पीछे उसने एक बहाना बनाया कि ये क्यों है। ठीक है, ये OTP फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ INR 75,000, ये ट्रांजैक्शन कैसा है? मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो मैसेज मिला है ये आपका INR, एक मिनट, ये OTP फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ 75,000, ये 75,000 क्या है? 75,000 नहीं है, 7,500 है सर आपका, जो आपका अच्छा लिमिट एक्टिवेट करके दिया जाता है बैंक के साइड से सर आपको। नहीं ठीक है, ये टोटल जो लिमिट 75,000 है। हाँ। 75,000 नहीं है, 75,000 है मैम। 75,000 है 7, क्योंकि जो लिमिट होता है बैंक पहले आपका एक्टिवेट करके देता है यूज करने के लिए। जो आपका स्वाइप लिमिट होता है ये आपका एक्टिवेट होता है, बाकी का जो लिमिट होता है वो ATM विड्रॉ। आप समझ रहे हैं? तो ये सब घटनाएं हुई हैं। कल OTP मैं दे चुका था और मैं उससे ये सब बता कि इस मैसेज में कि इसमें रुपए हैं, ये हैं, रोकने की कोशिश करता रहा। खैर आप उसे सुनिए, देखिए और क्या हुआ आगे। उसने OTP का क्या इस्तेमाल किया, उसने वो जो कोड्स पहले मुझे 16 नंबर दिए थे उसका, या 11 यस और मदर्स नेम और ये वो, इनके क्या उसने इस्तेमाल किए। और उसकी उससे भी बड़ी बात है कि उसकी स्टेप वाइज एनालिसिस कि कहाँ मुझे क्या करना चाहिए था और फिर मैं क्या करता गया। और एक बार आप भी देखिएगा। देखिए मैं अपने को बहुत बेवकूफ भी नहीं समझता, बहुत बुद्धिमान भी नहीं समझता, एक औसत बुद्धि का व्यक्ति, लेकिन ये गलती मुझसे होती गई। एक बार आप भी देखिएगा। अखबार में मैं रोज पढ़ता था कि ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, तो मुझे लगता था कि ये लोग कैसे हैं भाई जो सब दे देते हैं, लेकिन मैंने भी दिया। तो उसे एनालाइज करके देखिएगा, क्या आप भी ऐसा ही करते, क्या आप बच सकते थे, आगे के लिए क्या बातें गांठ बांधनी चाहिए, है ना। तो वीडियो ये लंबा हो गया है और आप लोगों की शिकायत भी रहती है कि मेरे वीडियो बड़े लंबे हो जाते हैं, तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। अभी देखिए आप ना हमारे बैंक के साइड परमिशन के लिए आपको जो है मैसेज मिला होगा 6 नंबर का परमिशन नंबर। तो देखिए क्या मिला है 6 नंबर आपको, 699356।